प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको सलाम। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज परमेश्वर ने मुझे एक और नई वीडियो बनाने का मौका दिया है। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से समझने और जानने जा रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारा विश्वास और हमारी प्रार्थना। हमारा विश्वास कैसा है, हमारी प्रार्थना कैसी है। मेरे अजीजों, बहुत सारे भाई बहन आज प्रभु से दूर हो रहे हैं, पवित्र वचन से दूर हो रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति से दूर हो रहे हैं। सच में वचन कहता है कि सच में जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तो सच में परमेश्वर ने उससे कहा कि तू परमेश्वर की उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आज बहुत सारे भाई बहन परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आज हम बहुत दुनिया में घूमते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर से दूर हैं तो हम कुछ भी नहीं। नथिंग विदाउट जीसस। आज वो कौन लोग हैं जो बंधनों में हैं, बीमारी के बंधन में, श्रापों के बंधन में, कर्जे के बंधनों में, व्यभिचार के बंधनों में, गरीबी के बंधनों में। वो लोग हैं जो एक दिन तो चर्च आते हैं, एक दिन तो प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। एक दिन तो वचन को पढ़ते हैं, दूसरे दिन वचन को नहीं पढ़ते हैं। एक घंटा तो दुआ करते हैं, लेकिन दूसरे दिन दुआ 10 मिनट की हो जाती है। कभी दुआ करते हैं, कभी दुआ नहीं करते हैं कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आज कौन लोग हैं बंधनों में? आज वो कौन लोग हैं जो बंधनों में हैं, बीमारी के बंधन में, श्रापों के बंधन में, कर्जे के बंधनों में, व्यभिचार के बंधनों में, गरीबी के बंधनों में। वो लोग हैं जो एक दिन तो चर्च आते हैं, एक दिन तो प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। एक दिन तो वचन को पढ़ते हैं, दूसरे दिन वचन को नहीं पढ़ते हैं। एक घंटा तो दुआ करते हैं, लेकिन दूसरे दिन दुआ 10 मिनट की हो जाती है। कभी दुआ करते हैं, कभी दुआ नहीं करते हैं। उनकी आत्मिक जीवन उनका कमजोर पड़ चुका है। ऐसे लोग बंधनों में हैं। सच में वो ये नहीं जानते कि आपके पास अधिकार है। बाइबल बताती है कि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सच में मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हो सके तो ये वीडियो दूसरों को शेयर भी करना कि लोग जाने कि आज हम कौन सी स्थिति में जी रहे हैं, आज हमारा चाल चलन कैसा है। सच में हम अपने चाल चलन को परखते नहीं हैं। आज हम अपने आप को चेक नहीं कर पाते हैं। हम दूसरे को रोंग कर देते हैं, अपने आप को ओके बनाते हैं। हम अपने आप को अच्छा समझते हैं, दूसरे के अंदर हम कमियां निकालते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम मनुष्य को खुश नहीं कर सकते। कितना भी आप किसी के लिए कर लो कुछ, आप किसी को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान धोखेबाज है। इंसान के मन में असाध्य रोग लगा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को प्रसन्न कीजिए, परमेश्वर को खुश कीजिए, उसके लिए समय निकालिए, अपने चाल चलन को परखिए। मेरे प्रियो, वचन बताता है आगे की किताब अध्याय 1 और वचन 5 में लिखा है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। मेरे प्रियो, आज हम अपने चाल चलन को परख नहीं पाते हैं। आज हम अपने चाल चलन को झांक नहीं पाते हैं कि हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा विश्वास कैसा है, हमारी प्रार्थना कैसी है। और हम प्रभु से शिकायत करने लगते हैं, प्रभु हम तो चर्च जाते हैं, प्रभु हम तो बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु हम तो संगति में रहते हैं, लेकिन हमारी बीमारियां कम नहीं हो रही, हमारी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। प्रभु हम क्या करें चर्च आके, हम क्या करें संगति में आके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो भाइयों बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में आने से ही आपका छुटकारा होगा।
प्रभु के घर आने से ही आपका छुटकारा होगा। प्रभु को समय देने से ही आपका छुटकारा होगा। जो आपके जीवन में चल रहा है चलने दो, परमेश्वर की उपस्थिति को मत छोड़ो, परमेश्वर का धन्यवाद देना मत छोड़ो, अपनी प्रार्थनाएं कम ना करो बल्कि और मजबूत करो। आपका विश्वास आपकी प्रार्थना का उत्तर लेकर आता है। सच कौन कहता है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना नहीं सुनता? कौन कहता है परमेश्वर आशीष नहीं देता? मेरे प्रियो, वो आशीष देना चाहता है, वो आपको चंगाई देना चाहता है, वो आपको बीमारियों से आजाद देना चाहता है, वो आपकी मुश्किलों से आपको बाहर निकालना चाहता है, सच में बीमारियों से आपको छुटकारा देना चाहता है, वो आपके घर आना चाहता है, वो आपके परिवार में आना चाहता है। उसको समय दें, उसका स्वागत करें। सच में बाइबल बताती है कि अगर आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और आप पहाड़ से कहो, पेड़ से कहो उखड़ जा, वो उखड़ जाएगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, भाइयों बहनों, खुदा के लोगों, विश्वास को मजबूत बनाए। मेरे प्रियो, उस विश्वास से पहाड़ हिल सकता है, उस विश्वास से आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सच में आज हमें अपने विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है। हम बहुत कुछ करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या है, कोई पहाड़ है, तो सच में आप अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। राई के दाने के बराबर विश्वास है तो आप पहाड़ से कहेंगे, अगर आपकी जितनी भी बड़ी परेशानियां हैं, पहाड़ क्यों ना हो, वो उखड़ जाएंगी आपके घर से, आपके परिवार से, आपके जीवन से आउट हो जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। आज आपका विश्वास अब्राहम की तरह हो, आज आपका विश्वास अय्यूब की तरह हो, आज आपका विश्वास सदरक मेशक अबेदनगो की तरह हो, आज आपकी प्रार्थना दानियल की तरह हो, आज आपकी प्रार्थना योना नबी ने मछली के अंदर दुआ की, अब प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना। जब आप परेशानी में होते हैं दुआ कीजिए। जब योना परेशानी में था, मछली के पेट के अंदर था, उसने दुआ की, उसने प्रार्थना की। आज हमें भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अगर आप किसी परेशानी में जूझ रहे हैं, किसी परेशानी को लेकर आप चिंतित हैं, परेशान हैं, आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। अगर आज आप 10 मिनट प्रार्थना करते हैं, आप 20 मिनट प्रार्थना करना शुरू कीजिए। अगर आज आप 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, 2 घंटा प्रार्थना शुरू कीजिए। सच में प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए। रुका पानी में बदबू आने लगती है। आपकी प्रार्थना चलती रहे, चलती रहे। आपके जीवन में कुछ भी चलने दो, आपकी प्रार्थना चलनी चाहिए, आपकी प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए। सच में मेरे प्रियो, आप कहीं भी चले जाएं, कितने बड़े बड़े प्रचारकों से वचन सुन लें, मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन पे जब तक आप उस वचन को रिसीव नहीं करेंगे, आपके जीवन में काम नहीं होगा। उस वचन को हृदय से मानेंगे नहीं, प्रभु का भय नहीं मानेंगे, आशीष नहीं मिल पाएगी। आज हमें अपने विश्वास को मजबूत बनाना है। आज हमारा विश्वास कैसा हो? अब्राहम की तरह, यूद की तरह, सदरक मेशक अबेदनगो की तरह हमारा विश्वास हो। हमारी प्रार्थना दानियल की तरह हो। हम परमेश्वर के लिए समय निकालें। सच में परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपकी परेशानियों को आजाद करेगा। परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। सच में परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है। आप डिसीजन लीजिए और परमेश्वर के लिए समय निकालिए और पूरा पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। सच में अगर आपकी कोई गलती है, परमेश्वर क्षमा मांगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। परमेश्वर आप पर दया करेगा। परमेश्वर आपके परिवार पर दया करेगा। सच में मेरे प्रिय, प्रभु आपको बहुत आशीष दे इन वचनों के द्वारा। हो सके तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो हमारा नंबर है, आप हमारे नंबर पर प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजें ताकि हम सब, हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।